स्टैम्प पेपर के बारे में तो हम सबने सुना ही है और शपथ पत्र से लेकर सेल डीड तक स्टैम्प पेपर की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन क्या आपको पता है क्यों लगते हैं स्टैम्प पेपर? दरअसल स्टैम्प पेपर राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि एक नोट की तरह काम करते हैं। हालांकि इन्हें नोट की तरह किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका एक वेंडर होता है जो लोगों को स्टैम्प जारी करता है। जिस व्यक्ति को स्टैम्प जारी किया गया है सिर्फ वही व्यक्ति उसका यूज कर सकता है। अलग अलग कीमत में स्टैम्प छोटे से लेकर बड़े तक सभी राशि में मिल सकते हैं। हालांकि 1 रुपए के राजस्व टिकट को भी स्टैम्प ही कहा जाता है। उसकी भी हैसियत इसी तरह की होती है जैसे एक 50 रुपए के स्टैम्प की होती है। स्टैम्प पेपर को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है जिसे भारतीय स्टैम्प अधिनियम कहा जाता है। यह अधिनियम स्टैम्प से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। जब भी हम छोटी से लेकर बड़ी चीज में किसी व्यक्ति को कुछ भी ट्रांसफर करते हैं तो हमें राजस्व विभाग को एक राशि अदा करनी होती है और यह राजस्व होता है जिसकी वसूली सरकार हमसे करती है। बताते चले, राजस्व प्राचीन काल से ही चलती आ रही एक व्यवस्था है जिसमें राजाओं द्वारा जनता से कुछ राशि वसूली जाती है। जैसे कि जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं तब उसमें सरकार का भी एक हिस्सा होता है। उस हिस्से को हम टैक्स बोल सकते हैं। किसी अचल संपत्ति को खरीदते समय या उससे संबंधित कोई भी ट्रांसफर करते हुए हमें सरकार को कोई ना कोई धनराशि अदा करनी ही होती है। जैसे किसी संपत्ति को जब खरीदा जाता है तब उसकी रजिस्ट्री की आवश्यकता होती है, तो ऐसी रजिस्ट्री के लिए एक निर्धारित राशि के स्टैम्प की भी आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कि कोई मकान 1 लाख में किसी व्यक्ति ने खरीदा है। यहाँ पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत यह कहा गया है कि अचल संपत्ति 100 रुपए से अधिक की है तो ऐसे में संपत्ति को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए एक सेल डीड तैयार करनी होगी। रजिस्ट्रीकरण एक्ट के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि कितने रुपए के स्टैंप उस सेल डीड पर लगाने होंगे। संपत्ति की एक कीमत लगाई जाती है जिसे सरकारी गाइडलाइन कहा जाता है और उसके हिसाब से ही स्टैंप भी अदा करने होते हैं, जिसमें प्रतिशत सरकार द्वारा बताया जाता है और स्टैंप की राशि अदा करनी होती है। जैसे 1 लाख पर अगर 10% के स्टैंप चाहिए, इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख की संपत्ति को खरीदा है तब उसे 10,000 के स्टैंप खरीदने होंगे। साथ ही कोई भी विक्रय लेख हो, पट्टा हो, किरायानामा हो, वसीयत हो, पावर ऑफ अटर्नी हो, कोई शपथ पत्र हो जो किसी विभागीय कार्यालय में दिया जा रहा है, कोई दान पत्र हो या फिर किसी कंपनी से संबंधित उसका संविधान हो, ऐसी कोई भी चीज हो तो उसमें स्टैंप लगाने की आवश्यकता होती है। ऐसा स्टैंप अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत जितने रुपए के स्टैंप लगाने को कहा गया है उतनी राशि के ही स्टैंप लगाने होते हैं। उससे कम स्टैंप लगाने पर दस्तावेज को वैध नहीं माना जाता है। हम स्टैम्प को किसी भी स्थान या किसी भी व्यक्ति से ऐसे ही नहीं खरीद सकते, बल्कि स्टैम्प एक रजिस्टर्ड स्टैम्प वेंडर से ही खरीदना चाहिए। और यह भी बात ध्यान देनी चाहिए कि जितने रुपए स्टैम्प पर लिखे हुए हैं स्टैम्प वेंडर को केवल उतने ही रुपए देने चाहिए। जैसे कि यदि कोई स्टैम्प 100 रुपए का है तब स्टैम्प वेंडर को केवल 100 रुपए लेने का ही अधिकार है। पर आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर 120 या 200 रुपए तक स्टैम्प वेंडर बेच देते हैं, जबकि यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यह एक प्रकार की लूट है। सरकार स्टैम्प वेंडर को स्टैम्प बेचने के लिए बिठाती है। जिस स्टैम्प को व्यक्ति खरीदता है उसमें वेंडर का कमीशन भी शामिल होता है। उसे अलग से कोई राशि नहीं देनी पड़ती है। जिस दिन व्यक्ति स्टैम्प खरीदने आया है स्टैम्प पर केवल उसी दिन की एंट्री की जाएगी। कोई भी अगली या पिछली दिनांक की एंट्री कतई नहीं की जाती है। सरकार द्वारा बनाए जाने वाले स्टैम्प के लिए भी कोई भी नकल बनाना एक प्रकार से किसी नोट की नकल बनाने जैसा ही है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 255 के तहत एक संगीन जुर्म है, जिसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान है। कभी कभी हम देखते हैं कि कई जगह पर गैर न्यायिक स्टैंप लिखा होता है, तो यह सवाल मन में आ जाता है कि यह गैर न्यायिक स्टैंप क्या होते हैं। आपको बता दें कि स्टैंप के 2 प्रकार होते हैं, एक न्यायिक स्टैंप और एक गैर न्यायिक स्टैंप। किसी भी सिविल मुकदमे को न्यायालय में लेकर जाने पर उसमें एक कोर्ट फीस अदा करनी होती है। ऐसी कोर्ट फीस को कोर्ट फीस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए प्रतिशत के अनुसार अदा करना होता है और उस कोर्ट फीस में लगने वाले स्टैम्प को न्यायिक स्टैम्प कहा जाता है। इसीलिए एक ऐसा स्टैम्प भी होता है जिस पर विशेष रूप से यह टिप डालनी होती है कि यह गैर न्यायिक स्टैम्प है, यानी कि इस स्टैम्प को किसी भी कोर्ट फीस के मामले में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आमतौर पर लोगों को एक गैर न्यायिक स्टैम्प की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि कोर्ट फीस इत्यादि भरने का काम तो वकील ही करते हैं।